अब इकरा ही बन गए, ये थोड़ा है कि इकरा समाजवादी में बन गया और कैबिनेट की मंत्री बन जाएगी केंद्र में, ऐसा तो नहीं है। बताओ आप, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर वो यहाँ से सांसद चुनी गई, वो कैबिनेट मंत्री थोड़ा बन जाएगी। कम से कम 3 लाख से हार होगी, 3 लाख से हार होगी। इकरा हसन की इकरा हसन की 3 लाख से लिख के ले लो, लिखवा लो, मेरे को साइन तो कह करवा रहे हैं लो। जीत गई इकरा हसन एक मैं तरफा। इस्तीफा एक तरफा मैं एक इस्तीफा दे तरफ। दूंगा। मैं अपनी घरवाली का इस्तीफा दुआ दूंगा अगर 3 लाख से कम से हार होगी। लिखवा लो, आप लिख के ले लो, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, 3 लाख से हार होगी कैरल लोकसभा पे। फिर 2017 वाला चुनाव हुआ, हमारी बुआ जी सामने आई, उसमें 2017 वाले चुनाव में वो जीत के, 2022 वाले चुनाव में जीत के। आखिर कब तक आप लोग जीतते रहोगे, लोगों को झूठा वादा करते रहोगे? 1984 से अब तक का कितना बड़ा ये देख लो आप, कितने साल हो गए 84 से और 2024 तक, और अब भी यही कह रहे हैं कि हमें जिताओ, हम काम करेंगे। अरे 84 से अब तक तो तुमने कुछ करा नहीं। कुछ ये तो बताओ कि भाई हमने 84 से शुरुआत करी थी और 84 से 24 आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा जो आजकल पूरी चर्चाओं में है। मैं इस वक्त कैराना लोकसभा में हूं और कैराना लोकसभा में जब से यहां पर समाजवादी गठबंधन ने इकरा हसन को टिकट दिया है, उसके बाद से सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, एक ही चर्चा बनी हुई है कि आखिर नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को टिकट जो दिया गया है उस पर यहाँ की जनता क्या सोच रही है और यहाँ पर किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनेंगे। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति आज हैं जो विधायक नाहिद हसन के पूरे खास रहा करते थे, उनके मित्र थे, लेकिन अब उनका क्या कहना, इकरा हसन को टिकट मिला है, उनकी बहन को टिकट मिला है। सीधी बातचीत करेंगे। इनाम, आप नाहिद जी के साथ रहा करते थे, बिल्कुल खास यदि कह सकते हैं मित्र जो होते हैं वो आप नाहिद के थे जो विधायक हैं, लेकिन अब कैसे देखते हैं इकरा हसन, उनके बहन को टिकट मिल गया है, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, पहले भाई को विधानसभा लड़वाया, उसके बाद अब इकरा जी को सांसद का दावेदार बना दिया है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या इस कैराना में नाहिद, इकरा या मुनव्वर हसन परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नेताओं की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन क्या हमारे विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, ये वहाँ जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं, उनको जाके किसी को बढ़ावा दे, जो नेता लोग हैं जो दूसरी समाजवादी से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनकी अनदेखी करके बस अपने आप को आगे करते हैं। और बार बार मीडिया के माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि भाई लंदन से एलएमएम करा है, तो क्या डिग्री के आधार पे टिकट देना मैं तो उचित नहीं मानता कि डिग्री के आधार पे भाई किसी को टिकट दिया जाए। इससे भी सीनियर सीनियर लीडर हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारी लोकसभा में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो समाजवादी के हैं, उनके जिनके फादर भी अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी समाजवादी में लगा के, जैसा राम सरन दास जी हैं वो भी हमारी लोकसभा में आते हैं, चौधरी यशपाल जी हैं वो भी हमारी लोकसभा में आते हैं, उनके सपुत्र हैं इंदर सेन हैं, और जी रुद्र सेन जी हैं, सुधीर पवार जी हैं। ऐसा क्या इकरा में ही क्या नज़र आ, बस मेरे तो समझ से परे है। इकरा भी बताया जा रहा है कि 9 साल से भाई राजनीति में सक्रिय है। 2022 में वो भाई का चुनाव लड़ा, उस टाइम हम भी साथ थे। उसने वादे भी किए एक राशन ने कि उन ब्लॉक में गांव था, वहाँ प्रोग्राम था कि अगर 2022 में भाई हमारे विधायक जी, हमारा भाई विधायक बनता है तो हम यहाँ बच्चों के लिए इंटर कॉलेज खिलवाएंगे। वहाँ आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है। आपने कहा कि वहां पर आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। आप तो नाहिद हसन के बिल्कुल करीब ही रहे हैं, लेकिन आज ऐसे सुर बदले हुए क्यों नजर आ रहे हैं? वो कह रही हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरे भाई की सरकार यदि हमारी होती, समाजवादी की सरकार होती तो स्कूल भी बनता, कॉलेज भी बनवाते। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज आपके सुर क्यों बदल गए? देखिए, 2004 से और 2017 तक लगातार हमारे जो हसन परिवार है लगातार सरकार में रहा है, और लगातार 17 में कितना, 4 से 17 तक 13 साल का कार्यकाल बैठता है। 13 साल में एक काम ये बता दो कि जनहित में और पब्लिक हित में एक काम ये बता दें कि ये काम हमने करा है मेरा, और मेरे जो परिवार का वोट है वो ऑन रिकॉर्ड आगे बता दें कि भाई हमने यहाँ इस गांव में प्राइमरी स्कूल बनवाया, या कहीं बिजली घर बनवाया, या कहीं
अच्छी से सड़कें बनवाई। ये जो आर्यपुरी है जहाँ से मेरी पत्नी धर्मपत्नी मेरी सभासद है, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये आर्यपुरी बिल्कुल उनकी है, मान लो उसको ये घर बताते हैं अपना। यहाँ एक भी सड़क ऐसी बता दो मैं कि हमने अपनी निधि से एक भी सड़क बनवाई। अब ये नहीं पता लगता उनकी निधि आती है, वो निधि कहीं मामा जी के यहाँ चली जा, दुमझड़े चली जा, या कहीं और चली जा। हमारे यहाँ तो कोई आज तक वो नहीं हुआ। अब चाचा के पक्ष में भतीजा है और भतीजे के पक्ष में चाचा है, तो इनका तो आपसी, इनका तो लोगों को क्या है कि भाई एक इनाम गया, 1,000 इनाम इनके साथ आने को तैयार है। लोगों को लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और जब इनको लगता है कि भाई अब ये खराब हो लिया या हो लिया, उसको अपना अलग करके इनके लिए तो फिर दूसरा तैयार हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसा नहीं है। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे आपसे ये कहना चाहता हूँ बाय रिक्वेस्ट कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये विधायक जी तक भी जानी चाहिए, विधायक जी को पता लगना चाहिए। विधायक जी ने खुद पता है कि जब विधायक जी ने शुरुआत करी थी उस टाइम हमने कितना उनका साथ दिया, किस कैसे कैसे उन्होंने एक आदेश दे दिया भाई कि आप पेश हो जाओ, नहीं तो मैं 6 साल के लिए जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनको पार्टी से निकालने का काम कर रहे थे। उनकी माता जी एमपी साहब, हमारी जो एमपी साहब है, उन्होंने कहा कि बेटे देख लो आप पेश हो जाओ, और हम खुशी खुशी जो दुनिया की जहन्नुम है, दुनिया का जो नरक है जेल, उसमें खुशी खुशी उनके कहने से चले गए। लेकिन उन लोगों के अंदर कोई ये बात नहीं है कि भाई हमारे ऊपर इन्होंने। आप नाराज क्यों हैं नाहिद हसन से, विधायक से आप नाराज क्यों हैं, उनके परिवार से? ये तल्खी कैसे बढ़ गई? आप तो बड़ी खास थे। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई कोई मामला हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मुझे समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी पार्टी से बाहर कर देंगे, आप पेश हो जाइए। आपने वहाँ तक उनका साथ दिया, लेकिन आज आप ये सब बातें जो कैमरे पे बता रहे हैं, ये नाराज़गी नज़र कैसे हुई, ये नाराज़गी हुई कैसे? देखिए, जब मैं वहाँ से छूटने के बाद आया तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बना था मेरे से मिलने के? जब 6 महीने में वहाँ नरक में रह के आया, कम से कम एक बार मेरे घर नहीं आ सके थे? आप बताओ, 6 महीने कोई आदमी नरक में रह के आया, और उनका फर्ज नहीं बना था भाई जोन से तुम्हारे एक कहने पे, जब जब तो ये था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए भाई तुम चले जाओ, नहीं तो मेरा मेरा भविष्य पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं विधायक जी। उस टाइम वो कार्तिक राणा का उपचुनाव चल रहा था, देवबंद में उपचुनाव चल रहा था, तो वहाँ थे, मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनकी माता जी घर पे थी, एमपी साहब घर पे थी। उन्होंने कहा बेटे देखो 6 साल के लिए तुम्हारे भाई का भविष्य खत्म हो जाएगा। मगर नहीं कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं और हम विधायक जी के लिए हर तरीके से तैयार हैं। जब मैं छूटने के बाद आया, लोग आए, वो बड़ी तादाद में लोग मिलने के लिए आए। सबने मेरे से मालूम किया क्या विधायक जी पे आए। हालांकि मैं झूठ बोल रहा, 2 4 10 20 30 आदमी से, मगर नहीं आए थे, चले गए, मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आज तो वो चुनावी समर में है, चुनावी दौर है। उनकी बहन लगातार जो इकरा जी हैं वो जगह जगह सभाएं कर रही हैं। वो कह रही है हम और हमारा परिवार तो सदा शुरुआत से ही और अंत तक जनता के बीच है, जनता के बीच रहेगा। मेरे भाई को आपने विधायक बनाया, मुझे आप सांसद बना के लोकसभा में भेजिए तो मैं आपकी बात वहाँ पर मजबूती से रखूँगी। ये बहुत बढ़िया सवाल कराया आपने। देखिए 2000 सन 84 से लेके अब तक ये लोग पदों पे हैं। ये अभी कोई 2014 से और 22 तक का सफ़र नहीं है। 1984 से लेके 1984 में इनके जो दादा थे अख्तर हसन, वो एमपी बने। उसके बाद 91 में मरहूम सांसद मुनव्वर हसन विधायक बने, फिर 93 में विधायक बने, फिर राज्यसभा बने, फिर 2004 में एमपी बने, फिर 2003 में एमएलसी बने, 2004 में फिर एमपी बने, 2009 में इनकी माताजी लोकसभा में गई। और उसके बाद आप ये मान लो 2014 में विधायक जी पहले 2012 में वहाँ से लड़े, टिकट कट गया सिटिंग ऑपरेशन की वजह से, मायावती जी ने टिकट काट दिया, निर्दलीय लड़े, 33,000 वोट मिले। उसके बाद समाजवादी ज्वाइन कर ली, समाजवादी से 2014 में टिकट उस पर उसके टिकट समाजवादी के सिंबल पर टिकट वो चुनाव लड़े, 3,30,000 वोट मिले। उसके बाद उपचुनाव हुआ, बाबूजी चुनाव जीत के, बाबू स्वर्गीय हुकम सिंह जी चुनाव जीत के, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में नाहिद हसन विजय घोषित हुए 1100 वोटों से। उनके जो भतीजे थे अनिल चौहान जी, वो 1100 वोटों से पराजित हो गए। और उसके बाद फिर 2017 वाला चुनाव हुआ, हमारी बुआ जी सामने आई, उसमें 2017 वाले चुनाव में वो जीत के, 2022 वाले चुनाव में जीत के। आखिर कब तक आप लोग जीतते रहोगे, लोगों को झूठा वादा करते रहोगे? 1984 से अब तक का कितना बड़ा ये देख लो आप, कितने साल हो गए
84 से और 2024 तक, और अब भी यही कह रहे कि हमें जिताओ हम काम करेंगे। अरे 84 से अब तक तो तुमने कुछ करा नहीं, कुछ ये तो बताओ कि भाई हमने 84 से शुरुआत करी थी और 84 से 24 आ गया, 40 साल की राजनीति होगी। 40 साल की राजनीति में कहीं कोई से हमारे इसमें ये आपका कैराना ब्लॉक में 42 गांव पड़ते हैं, 42 के 42 गांव में ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे के सामने मैं कह रहा, 42 के 42 गांव में कहीं भी एक जगह ये बता दे कि हमने कहीं प्राइमरी स्कूल बनाया, हमने कहीं बिजली घर दिया। क्या हुआ कि बस लड़ाई झगड़ों में लोगों पे केस लगवाने में। मैं खुद एग्जाम्पल बैठा आपके सामने, मैं नाहिद हसन के साथ था। नाहिद हसन के जो चाचा हैं, एक उनके चाचा हैं, वो बहुत बड़े बस राजनीतिज्ञ भी हैं। हालांकि ऊपर वाले की दुआ से ना तो उन्हें कोई राजनीतिक पद मिला और ना कभी मिलने का, उनका राजनीतिक संन्यास हो चुका है। एक कंवर हसन है उनके चाचा जी, उन्होंने 8 केस एकदम मेरे ऊपर लगवाए। दोष क्या था मेरा? दोष ये था कि मैं नाहिद के साथ था, ना कि मैं बीजेपी में था। कि ये नाहिद के साथ है। जब वो 2 लोकसभा का चुनाव लड़े थे नाहिद के सामने, तो उन्होंने 8 केस लगवाए। तो उसके बाद भी कभी विधायक जी ने, देखो अगर विधायक जी, भाई हमें पता था चलो 2017 के बाद वो सरकार में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आदमी को ये तो देखना, ये तो उनको हमें ये महसूस होता है कि भाई कोई बात नहीं, केस भी लग गए और हमारे केस में वो बरी भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विधायक जी, हम जैसा विधायक से मिलने के लिए गए तो अपना चेहरा कभी इधर कर लिया कभी उधर कर लिया। अब वो तो है नहीं, अब हमारे तो जमीर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर तो खून ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी समाजवादी ने ही यहाँ पर उनकी बहन को, हालांकि समाजवादी ने ही नाहिद हसन जी को यहाँ पर विधायक प्रत्याशी बनाया, वो चुन के चले गए। उनकी बहन, उन्हीं के परिवार को अब लोकसभा भी भेजने की तैयारी है। हालांकि वो जनता निर्णय करेगी जीतेगा कौन। लेकिन आप फर्क क्या देखते हैं समाजवादी सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में? देखिए, समाजवादी सरकार में आपने जो भय का माहौल था, सबसे पहली बात तो भय का माहौल ख़त्म होगा। आम जन में असुरक्षित महसूस करते थे, अब सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे। चाहे वो कोई परचून की दुकान कर रखी, किसी ने कारखाना खोल रखा, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे। वो सबने पता है कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया तो बाबा जी का बुलडोजर तैयार है। ये फ़र्क आया। आप मानते हैं कि जो बुलडोजर से कार्रवाई होना शुरू हुई है, उससे भय का माहौल हुआ है? उससे ये जो दंगा था, ये जो दंगाई थे, गुंडागर्दी थी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, खासकर इस क्षेत्र की, कैराना हो गया, शामली हो गया, इस क्षेत्र की, इस गुंडागर्दी पर ब्रेक लगाया? ब्रेक नहीं, बिल्कुल 0 पॉइंट पर ला के खड़ा कर दिया। योगी जी ने कहा था कि कैराना को बिल्कुल 0 पॉइंट पर ला, क्राइम में 0 पॉइंट पर ला खड़ा कर दो। भय में कौन है? सब भाजपा के खिलाफ कौन लोग हैं? भाजपा के खिलाफ वो लोग हैं जिनकी हफ्ता वसूली बंद होगी, जिनकी रंगदारी बंद होगी, जिनकी क्या नाम लिख रहे हैं, कब्जे बंद हो गए। अब क्या लग रहा है? इकरा हसन मैदान में है, लगता है कि अब की बार इकरा जी लोकसभा पहुंचेंगी। आप तो खुद नाहिद जी के साथ रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव मजबूती से नाहिद परिवार, इकरा परिवार लड़ेंगी, या फिर लग रहा है कि अब की बार भाजपा का पल्ला भारी रहेगा? कहाँ है मजबूती? कहाँ दिख रही मजबूती? आप बताओ, कहाँ दिख रही मजबूती? मोदी कह रही हैं, जा रही हैं जनता के बीच, वो तो कह रही हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमें लोकसभा भेजिए, प्रधानमंत्री चेंज करिए, प्रधानमंत्री मोदी हटाइए, जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसे ही प्रत्याशी इकरा भी कह रही हैं। 13 साल सरकार में रही। मैं आपका चाहता हूँ 13 साल में क्या करके दिखाया? अब क्या हो जाएगा? 2018 में उपचुनाव में माननीय इकरा जी की माता जी, हमारी एमपी साहब तबस्सुम हसन जी लोकसभा में पहुंच गई थी। अगर कोई गया तो जाके, कोई काम के लिए गया तो कह दे कि भाई सरकारी नहीं है, मैं क्या करूं। अब इकरा ही बन गए, ये थोड़ा है कि इकरा समाजवादी में बन गया और कैबिनेट की मंत्री बन जाएगी केंद्र में। ऐसा तो नहीं है, बताओ आप, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर वो यहाँ से सांसद चुनी गई, वो कैबिनेट मंत्री थोड़ा बन जाएगी। कम से कम 3 लाख से हार होगी, 3 लाख से हार होगी। इकरा हसन की इकरा हसन की 3 लाख से लिख के ले लो, लिखवा लो, मेरे को साइन करो। जीत गई इकरा हसन। एक तरफ मैं अपनी घरवाली का इस्तीफा दुआ दूंगा अगर 3 लाख से कम से हार होगी। लिखवा लो, आप लिख के ले लो, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, 3 लाख से हार होगी कैराना लोकसभा पे। इकरा 3 लाख से हारेंगी। 3 लाख लिख के ले लो, इस्तीफा दे दूंगा मैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, इस्तीफा दे दूंगा अगर 3 पौने 3 लाख से भी हार होगी। 3 लाख हिंदू गुजर हमारे साथ, मुस्लिम गुजर हमारे साथ, जाट समुदाय हमारे साथ।
क्या करा हिंदू गुजरों के लिए, क्या करा मुस्लिम गुजरों के लिए, क्या करा जाट समाज के लिए? बताओ क्या करा? खाली लॉलीपॉप, लॉलीपॉप के अलावा बताओ क्या करा? 2022 में जाट समाज ने और आपका हिंदू गुज्जर ने और 36 बिरादरों ने वोट दिया, जो वादा करके आई थी कि मैं यहाँ इंटर कॉलेज बनवाऊंगी, मैं खुद लड़की हूँ, हमारी छोटी बहन है, उसने हमारे सामने, हम 2022 में साथ थे, कैंपेन में हम साथ थे, हर जगह हम साथ जा रहे थे, तो 2022 में हमारे सामने वादा करा था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं रखी गई, कुछ भी नहीं हुआ। किसने साथ नहीं दिया? जाट 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 बिरादरी ने इतना जबरदस्त प्रोग्राम करा, इतना जबरदस्त प्रोग्राम करा कि वहीं वहीं से चुनाव बन गया था, उन ब्लॉक से चुनाव बनता हुआ था, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को बड़ा विश्वास है इकरा जी पर। वो कह रहे हैं कि एक लड़की जिसने अपने भाई को चुनाव जितवा दिया, उसी को हमने लोकसभा का प्रत्याशी इसलिए बनाया है कि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा के भेजेंगी। आप मुगालते मो, ये तो खुद छोड़ना चाह रहे थे इस सीट को, ये तो इस सीट को खुद छोड़ना चाह रहे थे। अखिलेश ने तो उनको डांट दी कि क्या गठबंधन था जब भी तुम चुनाव लड़ो थे, समाजवादी का कोई वजूद नहीं है। और मैं आपसे कह रहा, बिल्कुल सच्चाई कह रहा, मैं आप आज लिख के ले जाओ, आप साइन मार के, मैं अपने लेटर पैड पे साइन मार के, मोहर मार के साइन करके दे रहा आपसे। अगर 3 लाख से जीतती तो 3 लाख से हारी तो मेरा वापस ला के दे दियो। और अगर 3.25 लाख से भी हारी ना, तो जब भी मेरा इस्तीफा। कौन? इकरा। 3.25 लाख से? अगर 3.25 लाख से भी हारी तो मेरा इस्तीफा। 3 लाख से हारेगी। अब जो मुस्लिम वोट है वो भी बहुत जागरूक हो चुका। मुस्लिम वोट ये नहीं है कि अब भला फुसला के ले लो। जब तो ये था भाई हमारा भाई जेल चला गया, अरे तुम्हारे भाई ने और तुमने कितने लोगों को जेल पुछवा रखा? तुम तो सोचो, तुम्हारे भाई ने तो, तुमने और तुम्हारे चाचाओं ने कितने लोगों को जेल भिजवा रखा। अगर अब भाई चला गया, भाई ने अभी तो पता लगा जेल क्या हो। जब अटट मुकदमे हमने झेल लिए भाई के ऊपर और हम आए थे जेल, उसके बाद अपनी जमानत करवा के अपना पैसा खर्च करके, जब तो भाई भी विधायक जी भी ये पूछे थे कि भाई जैसा क्या था ऐसा कैसे आ गया तू, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तेरे पे। तो बताओ फिर किस मन से वहां रहते जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रखी थी और हमारे खिलाफ थे। तो चुनाव नहीं लड़वाओगे आप इकरा हसन को? नहीं, हम तो खिलाफ बिल्कुल, हर जहां तक भी मार पे जितनी जबरदस्त तरीके से मुखालफत होगी, जितनी भी आएंगे, उनका परिवार आएगा कि आप भी मुस्लिम हैं, आप भी हसन हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम भी हसन हैं, तो फिर पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ, मोस्ट वेलकम है उनका। लेकिन वोट जो देंगे, जो पार्टी का निर्णय होगा, हमारी बुआ जी का टिकट होने जा रहा है, बुआ जी के साथ हैं, बुआ जी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बुआ जी को पूरे तन मन धन से हर तरीके से बुआ जी के साथ है, पार्टी के साथ है, मृगांका सिंह की, और वोट भी देंगे और वोट दिलवाएंगे भी। जहाँ तक मृगांका का नहीं हुआ, किसी और का होता है तब, जहाँ बुआ जी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा, फिर वहाँ देंगे वोट। हाँ, इकरा हसन को वोट नहीं देने के। चलिए, हमारे साथ इनाम जी हैं और बिल्कुल खास व्यक्ति हैं जो कि विधायक नाहिद हसन के बिल्कुल करीबी थे, लेकिन अब उनकी क्या अपनी राय है इस चुनाव को लेकर। हालांकि जब से इकरा हसन का टिकट हुआ है तब से सोशल मीडिया, चाहे मीडिया हो, तमाम जगह इकरा हसन का नाम चल रहा है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन नाहिद हसन जो उनके भाई हैं, जो यहाँ से विधायक भी हैं, खास व्यक्ति, उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कैलाना से।